आत्मकथ्य नामक कविता का दूसरे पद्यांश की जो है सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं अपने मित्रों को कि हे मित्रों, किंतु कहीं ऐसा न हो, कहता है कि जब तुम मेरे इस जीवन रूपी घड़े को खाली देखोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम अपने को ही खाली करने वाले अपने को समझे। तुम मेरे इस जीवन को खाली करने वाले तुम अपने को न समझने लग जाओ कि तुमने ही मेरे जीवन को खाली किया है, तुमने ही मेरा रस मेरे जीवन का रस लेकर के, मेरे जीवन का आनंद लेकर के अपनी भरने वाले, तुमने अपने जीवन में आनंद को भरा है और मेरा आनंद तुमने चुरा लिया है। यह विडंबना, विडंबना का मतलब दुर्भाग्य, अरी सरलते, सरलते का मतलब अपने सरल स्वभाव को संबोधित करता हुआ कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि हे मेरे स्वभाव की सरलता, तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अगर मैं तेरी हंसी उड़ाता हूँ तो यह विडंबना होगी, ये मेरा दुर्भाग्य होगा। मैं मानता हूँ कि मेरी सरलता के कारण मेरे जीवन में काफ़ी कष्ट आए हैं, परंतु मैं आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहता। भूले जो मैंने अपने जीवन में भूल की है, प्रवंचना औरों का मतलब दूसरों ने जो मेरे को प्रवंचना, मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ छल कपट किया है, औरों को दिखलाऊं मैं। कहता मैं आत्मकथा के अंदर लिख करके मैं दूसरों को ये दिखाना नहीं चाहता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कहता है मेरे जीवन में जो प्रेम की मधुर चांदनी रातें आई थी और उनकी उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब सुंदर गाथा मैंने कहानी, कहता मैं उसकी सुंदर कहानी जो है कैसे गा सकता हूँ, आत्मकथा के अंदर मैं कैसे लिख सकता हूँ। अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, कहता है मैंने मेरी प्रिया के साथ खिल खिला करके हंसते हुए जो बातें की थी वो मैं आत्मकथा में कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन की जो है निजी पूंजी। दोबारा देखिएगा, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। वो अपने मित्रों को बोल रहा है जयशंकर प्रसाद जी कि हे मित्रों, तुम मेरे इस जीवन रूपी घड़े को जब खाली देखोगे, कहीं तुम ऐसा न अपने आप को तुम जो है ना समझ जाओ कि हमने ही मेरे जीवन को खाली किया है, क्योंकि तुमने मेरे जीवन का आनंद लेकर के तुमने अपने जीवन में भरा है। अपनी सरल स्वभाव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सरलता, अगर मैं तेरा हंसी और मजाक उड़ाता हूँ तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे सरल स्वभाव के कारण मुझे अनेक कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ा है, परंतु फिर भी मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। जो मैंने अपने जीवन में भूले की है, दूसरों ने मुझे धोखा और छल कपट किया है, उसको मैं आत्मकथा के माध्यम से कैसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे जीवन में प्रेम की मधुर चांदनी रातें आई थी, उसकी सुंदर कहानी को मैं कैसे दूसरों के सामने आत्मकथा के माध्यम से गा सकता हूँ। और प्रिया के साथ खिल खिला करके हंसने वाली उन सभी बातों को मैं आत्मकथा के अंदर लिख करके नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरे जीवन की निजी पूंजी है। इसके शब्दार्थ आप अच्छी तरह इसमें देखेंगे। अब हम प्रसंग वही है कि यह काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित आत्मकथ्य कविता से ली गई है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद है। इसमें कवि ने अपने हृदय की पीड़ा और निराशा का वर्णन किया है। सरलार्थ देखेंगे हम। सरलार्थ मैंने करवा दिया है आपको, इसके अंदर आपने अच्छी तरह देखना है। आगे देखो, इसके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे हम उनको करेंगे। देखिए, इस पैरे के आधार पर प्रश्न बन रहे हैं कि कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता। अभी हमने पढ़ा है था कि अपने स्वभाव की सरलता की हंसी उड़ाना नहीं चाहता। विडंबना का क्या अर्थ है?
विडंबना का अर्थ दुर्भाग्य। उपर्युक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य बताइए। इसमें कवि ने अपने हृदय की निराशा और दुख का इसमें वर्णन हुआ है। कवि को पता है कि लोग दूसरे के दुखों को सुनकर के मजाक उड़ाते हैं। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, उपर्युक्त काव्यांश की भाषा वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए, यानी कि भाषा की विशेषता पर प्रकाश डालना है। इसमें कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम शब्दों की अधिकता है, प्रसाद गुण व करुण रस है, भाषा में मानवी कण व अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फिर आगे प्रश्न पूछता है ये कि उपर्युक्त काव्यांश का शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य बताइए। इसमें कवि के हृदय की निराशा और दुख का वर्णन हुआ है, जो वह किसी को बताना नहीं चाहता। वही बातें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जिसमें तत्सम शब्दों की अधिकता है, प्रसाद गुण व करुण रस है, मानवी कण व अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे देखिएगा, इसके अंदर लक्षणा शब्द शक्ति है और आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग हुआ।